नमस्कार दोस्तों। जब से ईरान वॉर हुई है तब से लगातार ऊर्जा सुरक्षा को लेकर के सभी देश चिंतित हैं। उस क्रम में भारत भी शामिल है। भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर के कई बार दूसरे देशों के सामने हाथ भी फैला चुका है। ऑब्वियस बात है फॉर द पेट्रोलियम, बट हमारे पास कंसर्न कुछ इस तरीके से थे कि वो डिमांड पूरी नहीं हो पाई है। तो अब इस दिशा में भारत एक ऐसा काम करने जा रहा है जिस काम में अगर सफलता हासिल होती है तो ये मान के चलिए कि भारत की जो ऊर्जा सुरक्षा है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब हमें आसानी से पेट्रोलियम वगैरह सब चीज़ें मिलने लगेगी। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर के एक बहुत बड़ा दांव खेलने जा रहा है। इस दांव का नाम है समुद्र मंथन। क्या है समुद्र मंथन? चलिए समझते हैं आज की इनसाइड स्टोरी में। बेसिकली समुद्र मंथन ये एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान को शुरू करने के पीछे जो रिस्पॉन्सिबल एजेंसी है उसका नाम है ONGC। ये बेसिकली गहरे समुद्र में देश की ऊर्जा सुरक्षा की ओर एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। किस तरीके से माना जा रहा है? तो बेसिकली महानदी ऑफशोर बेसिन में ONGC ने शुरू की भारत की पहली डीप एक्सप्लोरेटरी वेल ड्रिलिंग। इट मीन्स जो नॉर्मल ड्रिलिंग कराई जाती है पेट्रोलियम निकालने के लिए वो ड्रिलिंग लगभग 500 मीटर से 1500 मीटर तक होती है, लेकिन इसकी जो ड्रिलिंग की जा रही है वो लगभग 5000 मीटर पर जाकर के ड्रिलिंग हो रही है। ठीक है, इस 5000 मीटर पर हाइड्रोकार्बन संसाधन की अवेलेबिलिटी होती है जो कि बहुत ज़्यादा आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं अगर आपके पास टेक्नोलॉजी होती है। तो काफ़ी बड़े अमाउंट में भारत के समुद्र के निचले हिस्सों में ये अवेलेबल है। भारत सरकार की पॉलिसी थी कि इसको एक्सप्लोर किया जाए। ठीक है, तो पहला डीप एक्सप्लोरेटरी वेल है। इसका उद्देश्य देश के गहरे और बहुत गहरे पानी वाले क्षेत्रों में मौजूद हाइड्रोकार्बन संसाधनों को पता लगाना, कहाँ पर कितने हैं। ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में और भविष्य में ऑब्वियस बात है कि कल को हमें जरूरत पड़ेगी तो हमें इसका बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। उड़ीसा तट के पास कोणार्क खोज स्थल से 23 नॉटिकल माइल की दूर खोजा जा रहा है कुआं। बेसिकली इस कुएं की बात की जाए तो यह है पुरी से 23 नॉटिकल माइल कोणार्क जो स्थल है वहां पर महानदी का ऑफशोर बेसिन है। ये वो वेल है जो खोज किया जा रहा है बेसिकली, और लगभग 5000 मीटर की गहराई पर इसको खोजा जा रहा है। रिसेंटली अभी वहाँ पे हमें पता कैसे चला है कि वहाँ पर अवेलेबल है तेल? तो ऑलरेडी 2 चीज़ें हो रखी हैं, जिसमें पहली खोज का नाम है उत्कल खोज और दूसरी खोज का नाम है कोणार्क खोज। यानी उस एरिया में ऑयल की अवेलेबिलिटी के लिए ऑलरेडी 2 एक्सप्लोरेशन किए जा चुके हैं, बट दैट इज़ अबव साइड, थोड़े से ऊपर साइड में होते हैं, बट दोनों में कोणार्क और उत्कल के नाम से उसको रखा गया है। ठीक है, ये कुआं इन खोजों को आगे बढ़ाता है। इन खोजों ने महानदी ऑफशोर बेसिन में हाइड्रोकार्बन की संभावनाओं को और क्या कर दिया है? मजबूत कर दिया है। यानी अगर इस दिशा में काम बहुत अच्छे से किया जाए तो जो ऊर्जा सुरक्षा का कंसर्न हमेशा रहता है देश के सामने, वो कंसर्न कम से कम सही हो जाएगा। अभी रिसेंटली जो 15 अगस्त पे जब स्पीच दी थी बाय द PM, तो उस स्पीच में बेसिकली एक OALP पॉलिसी लॉन्च की गई थी जिसमें ओपन एंकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी थी। इसके अगले दौर में नए इलाकों की पेशकश का रास्ता साफ हुआ था। इसका मतलब गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी लेकर के आती है जो पॉलिसी नए ऑफशोर इलाकों की पहचान करेगा, हाइड्रोकार्बन खोज को मिलेगा बढ़ावा, निवेश और तकनीकी को बढ़ावा देगा और ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास की दृष्टि में भी काम करेगा। ऑफशोर इलाके बेसिकली ऐसे इलाके होते हैं जो समुद्र तट से अंदर की तरफ होते हैं, मतलब टुवार्ड्स सी। जितना हम समुद्र तट से बाहर की तरफ आएंगे वो ऑनशोर होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली भारत का सबसे पहला ऑफशोर ड्रिलिंग है प्रोग्राम, सबसे गहरा ड्रिलिंग प्रोग्राम है। अगर मैंने सक्सेसफुल हुआ तो ऑब्वियस बात है बहुत बड़ा बेनिफिट होने जा रहा है। अब इस पॉलिसी के थ्रू लगभग 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर का जो क्षेत्र है अप्रॉक्सीमेट, वो क्षेत्र आपको ओपन किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहले से प्रतिबंधित ऑफशोर क्षेत्र ये एरिया है जहां पे आप यूज नहीं कर सकते थे, और अब इन एरिया को खोज दिया गया है। ठीक है, तो बेसिकली इनको सबसे पहले सर्च किया गया और इनको ओपन कर दिया गया है। अब बेसिकली इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उनकी तरफ से थोड़ा सा बाउंडेशन भी होती है कि अगर आपके जो लिमिटेड सोर्सेज हैं पहले आप उनको यूटिलाइज कीजिए, उसके बाद नए सोर्सेज की तरफ बढ़िए। तो भारत अब इस दिशा में काम कर रहा है, बट इतना आसान होता नहीं है क्योंकि इस तरीके की पॉलिसी लाना, उसके बाद पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा हमें अमाउंट में चाहिए फंडिंग और चाहिए टेक्नोलॉजी। तो ये दोनों अब इस फुलफिल हो चुकी हैं। तो अब बस अब भारत ने इस दिशा में काम अपना शुरू कर दिया है। अगर भारत के ऑफशोर बेसिन की बात करूं तो भारत के पूर्वी और पश्चिमी ऑफशोर बेसिन में लगभग 5600 मिलियन टन ऑयल इक्विवेलेंट से ज़्यादा हाइड्रोकार्बन संसाधन का अनुमान है। यानी लगभग 5600 मिलियन टन, इससे ज़्यादा हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी है इस समय भारत में। अब ये संसाधन 3000 मीटर की गहराई तक फैले हुए हैं।
इसके अनुसार जो स्टेटमेंट दिया गया उसके अनुसार कावेरी महानदी और अंडमान बेसिन की हालिया खोज की सफलताओं ने ऑफशोर खोज की संभावनाओं को मजबूत किया। सिंपली है कावेरी, गोदावरी और अंडमान बेसिन का जो एरिया है उस एरिया में सबसे ज़्यादा क्या मिले हैं, हमारे ऑफशोर बेसिन मिले हैं, जिसमें सीधी बात है गहरे पानी में यहाँ पे कावेरी बेसिन में, महानदी बेसिन में और अंडमान बेसिन में। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट आपका अंडमान बेसिन है, क्योंकि ये हमारे स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है चाइना के बगल में, क्योंकि चाइना से इसका रहता है, म्यांमार के नीचे है, म्यांमार चाइना के साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती चल रही है इस समय, तो अंडमान बेसिन में भी आपका सबसे ज़्यादा नज़र होती है। तो ये वो एरिया होते हैं जिस एरिया पे एक्सप्लोरेशन की जरूरत होती है, जिसमें टोटल अनुमानित जो रिसोर्सेज हैं उसकी टोटल लगभग आपके 5600 मिलियन टन के आसपास होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो तेल होता है, ऑयल ड्रिलिंग होती है, वो ऑयल ड्रिलिंग कराई कैसे जाती है, की कैसे जाती है, उसके लिए बेसिकली ऑयल ड्रिलिंग कुछ इस तरीके से 6 चरण में इसको कराते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है साइट का चयन। साइट का मतलब होता है, ऑब्वियस बात है, रडार के थ्रू, सैटेलाइट के थ्रू सबसे पहले सर्च किया जाता है कि क्या यहाँ पर ऑयल प्रोडक्शन की संभावना है। सबसे पहले सर्वे और डेटा से पता चलता है कि जहाँ जमीन के नीचे तेल के भंडार होने की संभावना है। फिर जब पता चल जाता है तो चुनी हुई जगह पर एक बड़ा सा ढांचा, ये पूरा हिस्सा ऑयल रिंग के नाम से जानते हैं। इसमें रोटरी ड्रिल और मोटर लगे होते हैं। बेसिकली ये ड्रिल टावर है, रोटरी ड्रिल का मतलब रोटेशन बेसिस पे जो ड्रिल करता है, मोटर, और ये पूरा आपका कंट्रोल रूम लगा होता है। अब ये जो नीचे जाता है, देखिए ये सबसे नीचे ड्रिल बिंड लगाकर चट्टानों को काटा जाता है, यहाँ से ड्रिल बिंड से होते काट करके नीचे तक आता है। इस दौरान एक खास ड्रिलिंग मड लगातार अंदर भेजी जाती है जो ड्रिल को ठंडा रखती है और टूटे हुए पत्थरों को बाहर निकालती है। जब ड्रिलिंग की आती है तो ऑब्वियस उसमें से पत्थर वगैरह निकलते होंगे, तो उन पत्थरों को बाहर निकालती है और ड्रिल करते हुए अंदर जाती है। ये है ऐसे इस तरीके से जो ऑयल वेल होते हैं उनकी खुदाई होती है। केसिंग और सीमेंटिंग के बाद छेद के अंदर सीमेंट के पाइप डाले जाते हैं और दीवारों को सीमेंट से पक्का किया जाता है ताकि कुआं जो है वो धंसे नहीं। तो जब ड्रिलिंग होती जा रही है लगातार, इसके साथ साथ इसमें सीमेंट भी डाला जाता है। सीमेंटिंग इनिशियलाइजेशन सबसे पहले ड्रिल करके एक पाइप आया, पाइप के बाद केसिंग पाइप आया और उसके चारों तरफ सीमेंट कर दिया गया। जब ये सीमेंट आप कर देंगे, ऑब्वियस बात है, तो कम से कम सेफ्टी जो हो वो सबसे ज़्यादा मजबूत हो जाती है। फिर बात करते हैं ब्लोआउट प्रिवेंटर की। इसका मतलब कि जब तेल जमीन से निकाला जा रहा है तो उसके रिसने की भी संभावना है, लीक होने की संभावना, तो उसको रोकने के लिए बेसिकली जो इक्विपमेंट लगता है वो होता है ब्लोआउट प्रिवेंटर। अचानक हाई प्रेशर गैस या तेल बाहर न निकले, इसके लिए विशेष सुरक्षा वाल्व बीओपी लगाए जाते हैं। ये आपको वो सुरक्षा वाल्व होते हैं जो सुरक्षा वाल्व, क्योंकि क्या होता है जब ड्रिल हो रही है तो अवेलेबल है ऑयल की, जब ड्रिलिंग की जा रही है तो ऑयल बहुत तेज़ी से बाहर आने की संभावना होती है, तो बहुत तेज़ी से बाहर आकर के इधर उधर निकल ना जाए, लीक ना हो जाए, उसको रोकने के लिए आपका क्या होता है, ब्लोआउट प्रिवेंटर बेसिकली इक्विपमेंट होता है जो यूज़ किया जाता है। और फाइनली यहाँ से होते हुए तेल आपका, यह है आपका वेल, जो ऑयल वेल, ऑयल रिंग जिसको बोलते हैं, यहाँ तक पहुँचा। लक्ष्य तक पहुँचने के बाद पाइप में छेद करके तेल को बाहर खींचा जाता है। जब यहाँ तक पहुँच गया फिर बाहर खींचा जाता है और ऊपर कंट्रोल वाल्व से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये बेसिकली क्रिसमस ट्री के नाम से इसको डिनोट करते हैं, मतलब अलग अलग तरीके के रास्ते निकले होते हैं, तो वहाँ से आपको इसको क्या कर दिया जाता है, प्रेशर को नाप करके भेज दिया जाता है। तो ये 6 स्टेप में बेसिकली क्या होता है जो ऑयल का काम होता है। अब बात करें जो तेल के नॉर्मली कुएं आपके कैसे होते हैं, वो तो ड्रिलिंग की प्रोसेस हो गई। तो ये आपका वेल हेड है, ये पूरा पाइप होता है, यहाँ पे आपकी ड्रिलिंग हो रही है, ये कच्चे तेल का भंडार होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टील केसिंग पॉइंट होता है, इसके बाद इसके चारों तरफ ये सीमेंटिंग की जाती है फॉर द सेफ्टी पर्पस। ये ड्रिलिंग होल, ड्रिल पाइप, फाइनली ड्रिल बिट होती है। यही बिट जो होती है ड्रिलिंग बिट, ये छेद को लगातार चौड़ी करती चलती है जिसमें से लगातार ऑयल बाहर आता रहता है। कौन कौन सी मशीनें बेसिकली यूज़ की जाती हैं, तो इसमें एक ड्रिलिंग रिंग हो गया, जैक पंप होता है जो उठा करके रखने का काम करता है बड़ी बड़ी मशीनरी को, सतही वॉल जो होता है, क्रिसमस ट्री होता है, और सुरक्षा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इसको बीओपी के नाम से, ब्लोआउट प्रिवेंटर के नाम से बोलते हैं, जिससे जो ऑयल होता है वो बाहर की तरफ लीक मत करे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। भारत में देखे जाएं तो बेसिकली तेल का जो भंडार है वो अवेलेबल कहाँ पर है, तो ये है समुद्र का पोर्शन, ये हाइड्रोकार्बन का सेक्टर होता है, याद रखिए। यहाँ से कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पानी, फिर रिजर्वायर, चट्टान, कुछ इस तरीके से ड्रिलिंग होती है। तो ड्रिलिंग कच्चा तेल चूँकि सबसे ऊपर होता है, अगर आप पानी और तेल को अलग करेंगे तो उसमें जो तेल वाला सेक्शन हमेशा ऊपर होगा, यानी तेल सबसे ऊपर आपको मिलता है। तो जो हाइड्रोकार्बन वाली चीज़ें होती हैं वो चीज़ें कच्चे तेल के फॉर्मेट में अगर अवेलेबल हैं तो सबसे ज़्यादा ऊपर मिलती हैं। तो ये हो गया आपका कच्चा तेल का सेक्शन जो बेसिकली ऊपर मिलता है। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जो भारत की ऊर्जा संसाधनों को, भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है। अभी एक्सप्लोरेशन इनिशियल फेज में है। अगर कल को यहाँ पे फाइनलाइज हो जाती हैं चीज़ें तो ये मान के चलिए कि भारत लगभग ऊर्जा सुरक्षा के रूप में आत्मनिर्भर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।